अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे आप थोड़ा बताइए, और दूसरा हमारा आपसे ये भी रहेगा एमयू माइनॉरिटी स्टेटस का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से फैसला आया है, और एक तरह से ये एक स्टार्टअप है और एक फर्स्ट स्टेप समझिए, क्योंकि अभी एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान मंटोई आप इतनी एफर्ट्स करते हैं कि बात को और लोगों तक पहुंचाना, तो इसके लिए आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि इमरान मंटोई के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो टॉक शो है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो हमारी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाए। सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान मंटोई सोशल एक्टिविस्ट रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं, अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज़ को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और आप भी हमारे टॉक शो में आना चाहें तो दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में आए हुए हैं, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए हुए हैं हम, और हम बात करेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे, और दूसरा जो एमयू माइनॉरिटी स्टेटस पे जो एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर। तो हमारे साथ अरशद सर हैं, हम उनका टॉक शो में खैर मकदम। थैंक यू इमरान मंटोई। सर, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे आप थोड़ा बताइए, और दूसरा हमारा आपसे ये भी रहेगा एमयू माइनॉरिटी स्टेटस का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अलीगढ़ को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें 1854 में जाना पड़ेगा जी। और ये वो दौर था जब मुस्लिम यानी कि मुग़ल से जो पूरी पावर शिफ्ट हो रही थी ब्रिटिश हुकूमत की तरफ, और 1854 में जो गदर हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो मुसलमानों का हुआ। तो उस वक्त 2 और 3 क्वेश्चंस हमारे सामने थे। नंबर 1 एक तो एग्जिस्टेंस का था, दूसरा था आने वाले वक्त के मुस्तकबिल हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या होगा। तो उस वक्त इन सोच को लेकर सर सैयद आले रहमा आगे बढ़े। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि उस वक्त का इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, तो मगर सर सैयद ने इस्टेब्लिशमेंट को भी ध्यान में रखा, मगर उन्होंने देखा कि आने वाले वक्त में कौम का क्या मुस्तकबिल होगा। तो उसको समझने के लिए उन्होंने स्टडी की और ये पाया कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे तो जो उनके हालात थे उसके पीछे वजह क्या थी। तो उन्होंने देखा कि तालीमी बेदारी जिसको हम कहते हैं, जाहिलियत, जो एक सबसे बड़ा जो एक रोल प्ले कर रही थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस पोजीशन पे पहुंचाने में। तो फिर सर सैयद ने एक सोच डेवलप की, फिर आने वाले वक्त में वो उनका कौम का मुस्तकबिल बना। फिर 1869 में सर सैयद ने इंग्लैंड का दौरा किया, वहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का दौरा किया। उसके बाद आने के बाद एक लंबी जद्दोजहद थी सर सैयद की, फिर स्कूल कायम हुआ, एमओ कॉलेज हुआ। फिर 1920 में ब्रिटिश हुकूमत में मोहम्मद शफ़ी ने बिल प्रेजेंट किया और वो पास हुआ, तब एमओ कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो ये पूरी एक जद्दोजहद थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनकी जाहिलियत से निकाल कर और उनको तरक्की के रास्ते पर ले जाना। और जब हिंदुस्तान में जब हम हैं तो हिंदुस्तान का कोई भी एक सेक्शन है वो अगर तरक्की के राह पर गामजन होगा तो इसका मतलब है कि हमारा हिंदुस्तान भी आगे की तरफ बढ़ेगा। सिर्फ अलीगढ़ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अलीगढ़ सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक तालीमी इदारा भी है। और हिंदुस्तान में आजकल अगर हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के एग्जिस्टेंस की दुनिया में बात हो रही है, और हिंदुस्तान जो चमक रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। कि 150 से 160 डिफरेंट कंट्रीज़ में हम देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के अलुमनीज़ हैं जो अलीगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जो कहते हैं ना कि जिस तरह से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका बजता है, और कहीं ना कहीं एक के जो आज इस इदारे से हज़ारों करोड़ लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। तो सर, जिस तरह से ये माइनॉरिटी स्टेटस का भी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें ये भी कहा गया कि अभी 3 बेंच की एक मीटिंग, वो एक कमेटी बना दी गई है। तो सर, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्ट पास हुआ, उसी से पहले 1916 में 15 में BHU का भी एक्ट पास हुआ था। तो वो एक्ट मुसलमानों ने प्रेजेंट किया था, और 30 लाख रुपए एक रिज़र्व फंड गवर्नमेंट ने बनाया था। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाई जमा करके गवर्नमेंट को दिया, तब जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वजूद में आई थी। तो अलीगढ़ जो ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए उनका आज है, उनका कल है, और उनकी एक रूह की तरह है। और जब हम बात करते हैं, कहा गया जब संविधान सभा ने जो है आर्टिकल 30 को प्रेजेंट किया, तो उसमें आप देखेंगे कि BR अम्बेडकर और आपके लोह पुरुष
वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ को, नॉट ओनली दी रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उन्होंने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, उनके कल्चर को, उनके रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविज़न दिया कि वो अपनी चॉइस के इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी फंडिंग में। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तब से एक प्रोसेस चलता चला गया। फिर 1965 में अमेंडमेंट हुआ, 67-68 की हम बात करेंगे, अजीज बादशाह और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब 5 बेंच की जजेस ने जो उस वक्त जो एक रेफरेंस सेट किया था, तो उसे यूनिवर्सिटी को काफ़ी धक्का लगा। बार बार 1981 का अमेंडमेंट हुआ, फिर 2006 में उसको पलट दिया गया उसी रेफरेंस की वजह से। मगर करंट में हम देखते हैं कि जो 7 बेंच की जजेस ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो 1967 और 68 का अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो उन्होंने स्टेटमेंट, वो जो ऑर्डर था, उसको जो है पलट दिया। तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की, ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तानियों की एक जीत थी, और इससे पूरी अली कम्युनिटी को बड़ा रिलीफ मिला। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी को जो भी और हर्डल्स हैं, वो भी यूनिवर्सिटी उसको आसानी से पार कर लेगी। चलिए, कहीं ना कहीं ये जो फैसला है, एक कह सकते हैं एक तरह से फर्स्ट स्टेप ही हुआ है सर अभी, और मैं पूरी अली बरादरी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ये जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से फैसला आया है, और एक तरह से ये एक स्टार्टअप है और एक फर्स्ट स्टेप समझिए, क्योंकि अभी एक बेंच और है, 3 बेंचों का और फैसला आएगा, उसके बाद पता चलेगा। देखिए, ये जब से यूनिवर्सिटी बनी है, आप देखेंगे 100 साल से भी ज़्यादा का वक्फा हो गया। तो जब हम जमहूरियत में रहते हैं, जमहूरियत में जो है सब नंबर गेम है। जब तक यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल माइलेज और जिनको मिलता रहेगा, तब तक इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। तो एक जिस तरह का डिसीज़न आया सुप्रीम कोर्ट का, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और वेलकम करते हैं, और बहुत अच्छा डिसीज़न है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं, जो 3 बेंच जजों की बेंच जो है उसको रिव्यू करेगी आगे, तो वो हमें उम्मीद है कि वो सब चीज़ें यूनिवर्सिटी बहुत आसानी से उन चीज़ों को भी हर्डल को पास आउट कर देगी। मगर जब तक हम इस पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम 100% जो है माइनॉरिटी करैक्टर हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलिए, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ये है कि अब जो फैसला और भी आएंगे, तो हमारी यही हम सर दुआ करते हैं, और यही हमारी कोशिश रहती है कि यूनिवर्सिटी के पक्ष में ही फैसला हो, और ताकि आगे भी चीज़ें आसान हो, क्योंकि ये एक तालीमी इदारा है, और सर इसमें आज हज़ारों करोड़ लोग इसमें यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। तो और सर बताइए, जो हमारा चैनल है उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो फैसले की आप कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी के हक़ में हो, तो जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की और हर हिंदुस्तानी की जो जमहूरियत पे और हिंदुस्तान के संविधान पे अपना भरोसा रखता है, तो उसको पूरा पूरा यकीन है कि जो हमारे संविधान की कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, तो वो बहुत उसी तरह से अपने डिसीजन सुनाएगी, जिससे कि कम्युनिटी का एक फेथ भी बढ़ेगा, कनेक्शन बढ़ेगा, और सब हम जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, सब लोग मिलजुल कर एक अच्छे माहौल में हिंदुस्तान को आगे ले जाने में मददगार होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान मंटोई, आप इतनी एफर्ट्स करते हैं, जगह जगह जाकर आप लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, और नए नए जो रीसेंट इश्यूज़ हैं उस पर आप लोगों से बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ज़रिया है कि बात को और लोगों तक पहुँचाना। तो इसके लिए आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और भी लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि इमरान मंटोई के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो टॉक शो है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो हमारी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे।